हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लखनवी अंदाज चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं यशपाल। लेखक ट्रेन का सफर क्यों कर रहे थे? लेखक को एक नई कहानी सोचनी थी जिसे वो एकांत में लिखना चाहते थे, इसीलिए वह ट्रेन का सफर कर रहे थे। लेखक ने महंगा होने के बावजूद भी सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया? क्योंकि वो एकांत में सोचकर अपनी कहानी लिखना चाहते थे। लेखक की सामने वाली सीट पर कौन बैठा हुआ था? लेखक के सामने वाले बर्थ पर एक सफेद पोश नवाब बैठा हुआ था। उस आदमी के पास खाने की कौन सी चीज रखी हुई थी? उस आदमी ने अपने पास कुछ खीरे रखे हुए थे। लेखक को क्यों लगा कि उनके अचानक आ जाने पर नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा? लेखक समझ गए थे कि उनका अचानक आ जाना उस नवाब को अच्छा नहीं लगा। शायद वह अकेले सफर तय करना चाह रहे थे और उनसे बात करने के लिए भी उत्साहित नहीं थे। लेखक को कैसे लगा कि उनके सामने की सीट पर बैठा व्यक्ति कोई नवाब नहीं है, बल्कि नवाब बनने का नाटक कर रहा है। जब उस आदमी ने खाने के लिए खीरे निकाले, उन्हें धोया, काटा, नमक लगाया और फिर मुंह तक ले जाकर सूंघकर उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। भला ऐसा कौन करता है? उस आदमी की इन्हीं हरकतों से लेखक समझ गए कि मियाँ रईस नहीं हैं, बल्कि रईस बनने का दिखावा कर रहे हैं। नवाब साहब क्यों थककर लेट गए थे? नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए थे। उन्होंने बहुत मेहनत से खीरे को धोया, पोंछा और उसकी फांके बनाकर नमक मिर्च छिड़का, उसे खाने योग्य बनाया। इस पूरे कार्य को करने में वह थक गए थे। लेखक नवाब साहब के खीरा इस्तेमाल करने की कौन से तरीके पर गौर कर रहे थे? लेखक नवाब साहब के खीरा इस्तेमाल करने के बड़े विचित्र तरीके पर गौर कर रहे थे। नवाब साहब ने जिस परिश्रम से खीरे को धोया, काटा, नमक मिर्च लगाया और होठों तक ले जाकर सूंघते हुए पेट भरने का नाटक किया, फिर उन खीरों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेखक इसी बात पर गौर कर रहे थे कि खाने की चीज को मात्र सूंघने से क्या पेट भर सकता है या उस चीज का आनंद लिया जा सकता है? लेखक के ज्ञान चक्षु किस प्रकार खुल गए थे? ज्ञान चक्षु यानी ज्ञान की आंखें। जब लेखक ने नवाब साहब को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होते देखा कि सूंघने मात्र से पेट भरने का एहसास हो सकता है, तो उन्हें ये समझ आ गया कि जिस प्रकार खीरे को खाए बिना सुगंध से ही पेट भर सकता है, तो बिना विचार, कल्पना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से ही कहानी को भी लिखा जा सकता है। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी करके उसे क्यों नहीं खाया और उसे खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? नवाबी लोग अपनी नजाकत के लिए मशहूर होते हैं। वो सामान्य लोगों के तरीके को न अपनाकर अपने नए तरीके खोजते हैं, जिससे उनका नवाबपन दिखे। इस पाठ में नवाब साहब को भी लेखक के सामने अपनी नवाबी दिखाने का मौका मिल गया था, जो उन्होंने किया, और ऐसा करके वह लेखक के मन में अपनी नवाबी की धाक जमाना चाहते थे। ओके बच्चों, तो ये थे लखनवी अंदाज चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।